आओ आपको ले चलते हैं देवभूमि यात्रा में। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, तो आपको ले चलते हैं देवप्रयाग, जहाँ से गंगा शुरू हुई है। वैसे तो गंगोत्री से, लेकिन भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी दोनों के मिलने के बाद बनती है गंगा। ये बनती है देवप्रयाग में। तो आओ देखते हैं इसके। देवभूमि यात्रा में आप देख रहे हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग से मीडिया जंक्शन में। मेरे साथ हैं एक बाबा, वो बताएंगे अपना परिचय और बताएंगे देवभूमि और देवप्रयाग इसके बारे में कि यहाँ पे देवप्रयाग का नाम किसके नाम से पड़ा और इसके चारों तरफ जो डांडी वो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी वो बताएंगे। मेरा नाम गुणानंद कोटियाल है। मैं गृहस्थ हूँ। हाँ जी। मैं साधु नहीं हूँ। साधु होना तो बहुत भाग्य की बात होती है। साधु बनना तो एक बड़े बड़े साधु जो भेष में होते हैं वो भी साधु नहीं होते। साधु तो दिल से होता है। साधु तो, और हम तो गृहस्थों में जंजाल में फंसे पड़े हैं। इससे मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। ये सब लिप्सा बनी रहती है, अभी और करेंगे और कमाएंगे और खाएंगे और बिल्डिंग बनाएंगे, पर उसकी तभी तक की कृपा हो सकती है जब ये माँ भगवती और भगवान रामचंद्र जी के ऐसे ही कृपा होगी कि हमको अपनी ओर को खींचेगा, तभी जाके कल्याण होगा। नहीं तो दोस्त तो अपने कल्याण। बोल गंगा रघुनाथ जी की जय। असल में देवप्रयाग क्षेत्र जो है, ये गंगा का बहुत बड़ा भारी महात्मा है। सबसे पहले तो ये पितरों की 3 जगह होती है। एक सबसे पहले आता है, चरण होते हैं कहाँ पर? गया जी में जी। गया जी में पिंड होते हैं, और उसके बाद दूसरे पिंड होते हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में, और तीसरे पिंड होते हैं बद्रीनाथ में। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि धीरे धीरे कि अब टूरिज्म होने लगा है। यहाँ कोई अभी ये नहीं जानता है गंगा जी कहाँ से निकलती हैं। गंगा जी देवप्रयाग से बनती है। जब भागीरथी गंगोत्री से आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, फिर ये यहाँ पर प्रयाग जब बनता है तो इसको देवप्रयाग कहते हैं। देवताओं का प्रयाग है ये। और इसमें विशेषता यहाँ पर 3 नदी प्रत्यक्ष दिखती हैं। नदी एक तो बद्रीनाथ से आने वाली वो अलकनंदा है, और एक गंगोत्री से आने वाली भागीरथी है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो दोनों के नाम मिल जाते हैं। अब ये गंगा बन गई। बिल्कुल। अब इसको कोई अलकनंदा नहीं कहता। अब कोई यहाँ से ले गए, यहाँ पर ये परशुराम जी की तपस्थली भी है। ये जाती अभी अलग अलग दिख रही हैं दोनों। और जो सामने पुल दिख रहा है, वो पुल के बगल में वो कुंड सा बना हुआ है वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर दोनों मिल जाती हैं। अब ये गंगा बन गई। अब ये गंगा बन गई। और यहाँ पर 5 महादेव भी हैं। बिल्लेश्वर महादेव, टाटेश्वर महादेव, धनेश्वर महादेव और टोणेश्वर महादेव। इन पांचों महादेवों के बीच में भगवान ये रामचंद्र जी का मंदिर है। देव नाम शर्मा यहाँ हुए एक, उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की यहाँ पर, और साक्षात भगवान रामचंद्र जी ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया। ये रामचंद्र जी की तपोस्थली है। जब उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपने बच्चों को राज्य दे दिया था, उन्होंने कहा अब हम बद्रिकाश्रम को जा रहे हैं। बद्रीश्रम लौटने के बाद वो ये देवप्रयाग में ही रह गए। और ये लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी रह गए, और ऋषिकेश में भरत जी रह गए। ऋषिकेश में भरत जी, और लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी, और देवप्रयाग में रामचंद्र जी। तो यहाँ से पिंड का ही उन्होंने अपने माता पिता का पिंड करके तपस्या करके यही रह गए। हमारे सनातन में ऐसा था, चौथी अवस्था में घर छोड़ देते थे। चौथी अवस्था में घर छोड़ दे, घर से निकल जाते थे। तो इस वास्ते यहाँ देवप्रयाग क्षेत्र में ये यहाँ पर, वैसे केदार खंड में देखेंगे आप, केदार खंड पुराण में, तो देवप्रयाग का बहुत बड़ा भारी वर्णन है। और यहाँ पर पिंड करने का बहुत बड़ा भारी, यहाँ पर भी लोग मनौतियाँ मांगते हैं। ये रामकुंड है, बसंत पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है बहुत बड़ा भारी। और जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो यहाँ पर पूजन परशुराम जी की तपस्थली में पूजा करके उनको जो है अपना जो पुत्र की कामना से लेके आते हैं, उनको निश्चित ही पुत्र मिलते हैं, ऐसा ये माना गया। और वैसे इसका वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। गंगा माता साक्षात सरस्वती यहाँ बरस रही है। फिर उसके बाद में
ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को कहते हैं नरसिंहाचल। ये नरसिंहाचल है, इसके ऊपर नरसिंह भगवान का मंदिर है। वो सामने वाले पहाड़ है, उसके बाद नाग राजा कहते हैं, वो नागेश्वर पहाड़ है। और इसको को कहते हैं, ये सामने वाले गिद्धांचल, ये जो सामने दिख रहा है तो जिसमें मंदिर बना हुआ है, नीचे रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और ऊपर में देखिए आप गिद्ध की तरह ये पहाड़ है, यूं करके ये पंख है और ये करके इसकी नोक है, इसको कहते हैं गिद्धांचल। और इसके ऊपर में दशरथ जी का एक, इसके पीछे वाला ये पहाड़ है, इसको कहते हैं दशरथांचल। यहाँ पर जब वो दशरथ जी यहाँ पर जब वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उस समय शिकार खेलते खेलते उनको शिकार नहीं मिली, पर एक आवाज़ आ रही, गुड़ 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 करके एक आवाज़ आ रही। आज भी उस धारे में जाएंगे, अगर कोई पानी भरेगा तो उस धारे में जैसे लगा तो वो जो आवाज़ पड़ती है वो गुड़ 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 के आती है। तो वो जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करने के लिए ले गए थे, उस समय वो उन्होंने कहा बेटा प्यास लग गई, पानी लाओ कहीं से, तो वो पानी भरने लगे वहाँ पर। उसी समय दशरथ जी दशरथ जी शिकार खेलने जा रहे थे, तो उनको आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उस आवाज़ पे वो बाण चला दिया, वो बाण चलाया, वो श्रवण कुमार को लग गया। तो श्रवण कुमार की मृत्यु यहीं हुई थी। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे, अपने उनके रिश्तेदार थे, वो बोले मुझसे गलती हो गई। उसी समय का श्राप था उनको, उसी समय का श्राप था दशरथ जी को। जिस प्रकार हम अपने पुत्र शोक में व्याकुल हैं, इसी प्रकार आप भी अपने पुत्र शोक में आपकी मृत्यु हुई उसी समय का। तो यहाँ पर आके उनको फिर जितने देवता, फिर उन्होंने अपने माता पिता को यहाँ पर श्राद्ध किया, अपने पुत्र का भी श्राद्ध किया, सबका श्राद्ध करके। तो ये दोनों गंगाएं ये बहुत पवित्र है, साक्षात सरस्वती बह रही है। दशरथांचल, फिर ये नरसिंहांचल, वो नागांचल, और ये सामने वाला गिद्धांचल। इन पहाड़ों के बीच में देवप्रयाग क्षेत्र है। सरकार जितनी भी आती है सब विकास के लिए ही आती है। आदमी बेईमान हो जाता है, आदमी नियम तो बहुत बढ़िया बनते हैं, नियम तो, और करने वाले तो कोई ऊपर वाले वक्त नियम तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो नीचे करते करते वो सब बहुत बेकार हो रहा है। और क्या अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है आपको? महसूस क्या, देखो ऐसा करना तो बहुत बड़ी भारी बात होती है। नीचे प्रैक्टिकल जो पैसा आजकल वो लोग भी मानते हैं इसको कि हम जो पैसा ले रहे हैं वो ठीक से पब्लिक के बीच में नहीं लगता है, आता है। फिर अंतर तो पड़ा है, थोड़ा बहुत अंतर तो काफ़ी पड़ा है, पर करते करते भी बहुत जब तक आदमी की सोच नहीं बदलेगी, सोच नहीं। कर्मचारी हैं वो समझते हैं, पहले तो नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब नौकरी मिलती है तो फिर भ्रष्टाचार के कुछ ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे ना संगम है, हाँ। यहाँ पे देवप्रयाग में ये संगम है। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, हाँ दो नदियों के मेल होता है यहाँ पे। जी। यहाँ पे कहते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पे ना एक नदी को बोलते हैं सास है और एक नदी को बोलते हैं बहू है। तो जिसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है इसको क्या बोलते हैं? जो ये मतलब जो पानी छलकता हुआ आ रहा है वो सास कहते हैं उस पानी के लिए, उस नदी के लिए। हाँ। और दूसरी नदी आ रही है उधर से, उसके लिए कहते हैं ये बहू है, वो शांत से आ रही। मतलब दूसरे स्टेशन है जो आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं, सबसे पहला स्टेशन आपका ब्यासी पड़ेगा। दूसरा जहाँ पे महर्षि व्यास जी ने तपस्या की थी, इसलिए ब्यासी के नाम से फेमस है। और देवप्रयाग में देवों का स्थान होने के कारण देवप्रयाग है, और यहाँ पे संगम भी होता है, इसलिए अगर आप देवप्रयाग प्राचीन स्थल है उत्तराखंड का। यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो गंगा जी नदी जो हम कहते हैं दुनिया में प्रसिद्ध गंगा नदी, वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी का संगम है। अलकनंदा भागीरथी के बनने के बाद ही गंगा जी स्टार्ट होती है। अलकनंदा आपको बद्रीनाथ से आती है, और नंदी और जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से स्टार्ट होती है, इधर से गंगोत्री से, और दोनों का संगम यहाँ पे होता है। इसलिए मैं एक बहुत
प्रसिद्ध स्थान है उत्तराखंड का। यहीं से गंगा नदी जो विश्वविख्यात है उसको गंगा नदी कहते हैं यहाँ से। तो गंगा का प्रवाह यहाँ से हुआ हाँ, है? यहाँ से स्टार्ट होती है गंगा। जो गंगा जी है इनसे, भागीरथी दूसरी है, भागीरथी नदी अलग है। तो ये यहाँ से गंगा। यहाँ पे चार नदियों का संगम होता है। मैडम बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे बद्रीनाथ से और केदारनाथ से आते आते यहाँ पे 4 नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, और यहाँ पे आते हुए देवप्रयाग में आते आते आपको भागीरथी और अलकनंदा का संगम मिलता है, जिससे यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। और यहाँ पे श्री राम जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो सामने भी दिखाई दे रहा है, रघुनाथ मंदिर सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का। श्री राम जी ने यहाँ पे हवन करा था श्री शिव जी को खुश करने के लिए। जब वो रावण का वध करके आए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा उन्होंने यहीं पे करी थी, लेकिन यहाँ पे शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते गुप्तकाशी गए थे, जो केदारनाथ जाते हुए मार्ग पे पड़ता है। इसका नाम अभी तुंगनाथ के नाम से फेमस है। ये कुछ आइडिया आपको कि मतलब देवप्रयाग क्यों पड़ा है? सर प्रयाग मीन्स जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, और देव तो ये देवनगरी है ही, तो ये देवप्रयाग पड़ा है। ऐसे आपको आगे आज आपने देखा देवप्रयाग में गंगा कहाँ से ही कैसे, और अगले अंक में फिर आपको ले चलेंगे तीर्थ यात्रा देवभूमि की कहीं और किसी और स्थान पे। अभी चलेंगे उत्तराखंड की ही ओर।